GST Council has not recommended reduction of 18% GST rate on health insurance scheme. हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पे गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग 31 और 37 काउंसिल मीटिंग हुए थे उसमें ये रिकमेंडेशन लाए गए थे टू रिड्यूस द जीएसटी रेट ऑन इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बट गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस नहीं किया है. Center has made it clear that the 5-year GST compensation to the state cannot be extended beyond June 30, 2022. जो कंपनसेशन सेस मिला था स्टेट को वो 5 years प्लान था कंपनसेशन सेस का टिल 31 मार्च 2022, बट कोविड पैंडेमिक के चलते जो रिडक्शंस हुए थे रेवेन्यू में गवर्नमेंट के, तो उसके चलते इसको एक्सटेंड किया गया था. जो स्टेट्स है उन्होंने डिमांड किया था इसको 5 year टर्म के लिए और एक्सटेंड करने के लिए, बट जो सेंटर ने बोला है कि इसको ज्यादा से ज्यादा 30 जून 2022 तक एक्सटेंड कर सकते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस. तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सेट अप एडवाइजरी काउंसिल ऑन फिजिकल पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर विद द स्पेशल रेफरेंस टू द जीएसटी. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है जो जीएसटी के रिलेटेड काम करेगी फॉर द स्टेट एंड सेंटर. डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड प्री कंडीशन डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ टैक्स स्टे फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग कैन बी रिलैक्स्ड इन एप्रोप्रिएट केसेस. दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो प्री कंडीशनल अमाउंट डिपॉजिट करना होता है टैक्स डिस्प्यूट के केस में 20% का, वो वैलिड केसेस में उसको रिलैक्स किया जा सकता है. महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट वाइड इंटरनल सर्कुलर नंबर 6A ऑफ 2022 डेटेड 23 मार्च 2022 हैज इशूड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग केयर टू बी टेकन व्हाइल रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी. महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं फॉर टेकिंग द एप्रोप्रिएट केयर फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ये आप इंस्ट्रक्शन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं. महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट हैज इशूड इंटरनल सर्कुलर 7A 2022 डेटेड 29 मार्च रिगार्डिंग issuance ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट एंड रिस्टोरेशन देयरऑफ ऑन बीओ सिस्टम. महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर इशू किया है फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट. IRDA has extended the ease of not requiring physical signature on life insurance policy proposal form and allowing OTP based validation until 30th September 2022. IRDA ने ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे फिजिकल साइन करना था उसको ईज किया था और वहां पे ओटीपी के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करते थे, जो भी उनका फॉर्म था, LIC प्रपोजल फॉर्म था उस पे. तो इसको IRDA ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है टिल September 30, 2022. दैट मीन्स September 30, 2022 तक विदाउट फिजिकल सिग्नेचर LIC ले सकते हैं. HDFC बैंक हैज रिवाइज द डोमेस्टिक NRO एंड NRE नॉन विड्रॉएबल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 करोड़ with effect from 6 April. 6 अप्रैल से HDFC बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है फॉर द फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 करोड़ और मोर. बंधन कंसोर्टियम टू एक्वायर IDFC AMC फॉर 4,500 करोड़. बंधन बैंक लेड कंसोर्टियम ऑफ बैंक ने IDFC बैंक का जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, IDFC म्यूचुअल फंड कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको एक्वायर किया है इन 4,500 करोड़ रुपीज. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट विल raise bilateral trade from the present $26.27 billion to $100 billion by 2030. यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें जो बायलैटरल ट्रेड है जो करेंटली 26 to 27 बिलियन डॉलर है वो इंक्रीज होके $100 बिलियन हो जाएगा 2030 तक. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल.